बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी नेक सीरत बहनों और मेरे अजीज नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमान में होंगे। आज का ये दिन, ये लम्हा बहुत ही मुबारक है कि अल्लाह ने हमें और आपको एक बार फिर अपने जिक्र के लिए, अपनी दीन की बातों के लिए यहां जमा किया है। दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल है। आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो कोई मामूली बात नहीं है। ये वो राज है जिसे जान लेने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे हैं, आंखें नम हैं, हाथ फैले हुए हैं, लेकिन दिल में एक खटक सी रहती है कि क्या मेरी दुआ कबूल होगी? क्या अर्श वाले ने मेरी पुकार सुनी? मेरे प्यारे अजीजों, आज मैं आपको उन खुशकिस्मत लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। ये वादा मेरा नहीं, ये वादा उस जात का है जिसने कायनात बनाई है। नाजरीन, आज की इस महफिल में, इस वीडियो में हम एक ऐसी रूहानी सफर पर चलेंगे जहां हमें सुकून मिलेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि दुनिया के तमाम झमेलों को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें, अपने मोबाइल को सामने रखें और अपनी रूह को हाजिर करें। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त देखा है जब आपको लगा कि अब सिवाय दुआ के कोई सहारा नहीं, तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और अपनी राय हमसे साझा कीजिएगा। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी इंसान को भटका देती है और पूरी बात इंसान की तकदीर बदल देती है। इंशाअल्लाह आज की ये गुफ्तगू आपके दिल के जंग को साफ कर देगी। मेरे प्यारे भाइयों, इंसान कितना कमजोर है ना। जरा सी तकलीफ आती है तो घबरा जाता है, जरा सी खुशी मिलती है तो इतराने लगता है। लेकिन जो मोमिन होता है उसकी ताकत उसकी दुआ होती है। दुआ मोमिन का हथियार है, और जब यह हथियार सही वक्त पर और सही अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो वो पत्थर को भी मोम कर देता है। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन लोगों की निशानदेही फरमाई है जिनकी दुआ सीधी अर्श को चीरती हुई अल्लाह के दरबार में मंजूर होती है। उनके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है कि हम गुनहगार बंदे पुकारें और वो खालिक़े कायनात हमारी बात को टालने से मना कर दे। आज हम उन 6 मखसूस लोगों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैं यहां कोई मन गढ़ंत कहानी सुनाने नहीं आया हूं। जो भी बात होगी वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी। अल्लाह देख रहा है और दीन के काम में झूठ या मिलावट की कोई जगह नहीं है। यह रूहानी सिलसिला जो हम शुरू कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ यह है कि आपका ईमान ताजा हो जाए। पहला शख्स जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ। मेरे प्यारे नाजरीन, सबसे पहले उस शख्स का जिक्र आता है जो टूटा हुआ है, जिस पर जुल्म हुआ है। मजलूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान, जब उसके दिल से आह निकलती है तो अल्लाह ताला उसे फौरन कबूल फरमाता है। हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। सही बुखारी 96। जरा कल्पना कीजिए, जब कोई ताकतवर किसी कमजोर को सताता है, उसका हक मारता है, उसे बेइज्जत करता है, तो वो कमजोर बंदा जमीन पर गिरकर जब आसमान की तरफ नजर उठाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि गवाह रहना, मैं इसकी मदद जरूर करूंगा, चाहे कुछ वक्त बाद ही क्यों ना हो। मेरे भाइयों, कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी की आंखों में आंसू का सबब मत बनना, क्योंकि अगर उसने तड़प कर कह दिया कि या अल्लाह तू देख रहा है, तो फिर जालिम की खैर नहीं। जालिम समझता है कि वो बच गया, लेकिन अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। अगर आप पर जुल्म हुआ है, अगर आपको अपनों ने ठुकराया है, अगर समाज ने आपको नीचा दिखाया है, तो घबराइए मत। आप उस वक्त अल्लाह के सबसे करीब हैं। आपकी दुआ में वो ताकत है कि आप तख्तो ताज पलट सकते हैं। अपनी उस तकलीफ को दुआ में बदलिए, नफरत में नहीं, बल्कि रब के सामने रोने में सुकून तलाश कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी एक आह अर्श हिला देगी। दूसरा शख्स, वालदैन की दुआ अपनी औलाद के हक में। सुभान अल्लाह। यह जिक्र आते ही दिल भर आता है। मां की ममता और बाप की शफकत। नाजरीन, मां बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे तपती धूप में घना साया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दुआएं ऐसी हैं जिनके कबूल होने में कोई शक नहीं। मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए। सुनन इब्ने माजाह 3862। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
अगर आज आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी दुआएं आपके रास्ते के हर कांटे को फूल बना सकती हैं। माँ जब सर पर हाथ रखकर कहती है जुग जुग जियो मेरा बच्चा, तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो अल्लाह की रहमत का परवाना होता है। और याद रखिए, अगर वालिदैन की दुआ अर्श तक जाती है तो उनकी बद्दुआ से भी डरना चाहिए। अगर आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए, अगर आपके कड़वे बोल ने उनका दिल दुखाया, तो दुनिया की कोई इबादत आपको बचा नहीं पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर संवर जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में बरकत हो, आपकी औलाद नेक बने, तो आज ही जाइए और अपने माँ बाप के पैर चूम लीजिए, उनसे दुआ लीजिए। उनकी दुआओं में वो असर है कि वो आपकी मौत को टाल सकती हैं, आपकी बलाओं को दूर कर सकती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी बड़े हादसे से बच गए? वो आपकी होशियारी नहीं थी, वो शायद आपके पीछे बैठी उस बूढ़ी मां की दुआ थी जो मुसल्ले पर बैठकर आपके लिए खैर मांग रही थी। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा। तीसरा शख्स, मुसाफिर की दुआ। सफर करना इंसान को थका देता है। जब इंसान अपने घर बार से दूर होता है, बेसहारा महसूस करता है, तो वो अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। सफर की हालत में इंसान की आजिज़ी बढ़ जाती है। इसी हाल में जब वो अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। मुसाफिर चाहे अपनी रोजी के लिए निकला हो, या इल्म हासिल करने के लिए, या किसी नेक काम के लिए, उसकी हर दुआ कबूलियत का दर्जा रखती है। मेरे अजीजों, यहां एक और बात समझने की है। रूहानी तौर पर तो हम सब इस दुनिया में मुसाफिर ही हैं। हमारा असल घर तो आखिरत है, लेकिन यहां मुराद वो सफर है जो हम जमीन पर करते हैं। तो जब भी आप सफर पर निकलें, कसरत से दुआ करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए। क्या पता आपकी कौन सी दुआ किस घड़ी में कबूल हो जाए और आपके साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी संवर जाए। अभी बात खत्म नहीं हुई है नाजरीन, ये तो बस आगाज है। अभी हमें उन और भी रूहानी हस्तियों के बारे में जानना है जिनकी दुआएं खुदा के दरबार में वीटो पावर रखती हैं। आप बस दिल थाम कर सुनते रहिए, रूह को पाक साफ करते रहिए। मेरे प्यारे भाइयों, यहां तक जो मैंने आपसे बातें की वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये रूह की खुराक है। हम अक्सर दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो असली खजाना है यानी दुआ, उसे हम भूल जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जरा गौर तो कीजिए, खालिक खुद कह रहा है कि मुझे पुकारो। हम क्यों इंसानों के सामने हाथ फैलाते हैं? हम क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं जब बादशाहों का बादशाह हमें बुला रहा है? अब आगे बढ़ते हैं उस रूहानी सफर पर, जहां हम उन और 3 खुशकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिनकी दुआ को अल्लाह ताला पलटाता नहीं है। नाजरीन, गौर से सुनिएगा, एक एक लफ्ज को अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिएगा, क्योंकि शायद आज की ये बातें आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का हल बन जाए। अगर आपको मेरी बातें दिल को छू रही हों तो कमेंट में या अल्लाह जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे भाई बहन इस रूहानी महफिल में पूरी तरह रचे बसे हुए हैं। चौथा शख्स, रोजेदार की दुआ। मेरे प्यारे भाइयों, जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। दिन भर की प्यास है, भूख से पेट में बल पड़ रहे हैं, होंठ खुश्क हैं, लेकिन बंदा खाने की मेज पर बैठा है और सामने लजीज खाने होने के बावजूद एक दाना भी मुंह में नहीं डालता। क्यों? सिर्फ अपने अल्लाह की रजा के लिए। वो घड़ी, वो इफ्तार का वक्त अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये अदा इतनी पसंद आती है कि वो फरिश्तों के सामने फख्र करता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त, आदिल बादशाह की दुआ और मजलूम की दुआ। मेरे अजीजों, इफ्तार के वक्त जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो वो महज रस्म नहीं होनी चाहिए, वो वक्त रहमतों की बारिश का होता है। उस वक्त अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अर्श से दुनिया फानी की तरफ मुतवज्जे होता है। वो पूछता है, ऐ मेरे बंदे, मांग क्या मांगता है? तूने मेरी खातिर भूख बर्दाश्त की, मेरी खातिर प्यास सही, आज मैं तुझे वो दूंगा जो तूने सोचा भी ना होगा। अफसोस होता है ये देखकर कि आजकल हम इफ्तार के वक्त दस्तरखान सजाने में, पकौड़ों और शरबत के इंतजाम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो कीमती लम्हा हाथ से निकल जाता है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगली बार जब आप रोजा रखें तो इफ्तार से 5 मिनट पहले सब कुछ छोड़ दें, अपने रब के सामने झोली फैला दें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपनी परेशानियों का जिक्र करें, अपनी बीमारियों की शिफा मांगें। इंशाअल्लाह वो घड़ी आपकी तकदीर बदल देगी। अगर आपने कभी इफ्तार की दुआ की लज्जत महसूस की है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। 5वां शख्स, आदिल।
हुक्मरान या इंसाफ करने वाला शख्स यहां गौर करने वाली बात है। इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है, यह हुकूकुल इबाद का नाम है। वो शख्स जो किसी ऊंचे ओहदे पर हो, जिसके पास ताकत हो, लेकिन वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करे, वो इंसाफ करे चाहे उसके अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। ऐसे शख्स की दुआ अल्लाह के यहां बहुत मकाम रखती है। अक्सर लोग समझते हैं कि हुक्मरान का मतलब सिर्फ राजा या वजीर आजम है। नहीं मेरे भाइयों, आप अपने घर के हुक्मरान हैं। एक बाप अपनी औलाद के बीच इंसाफ करता है, एक उस्ताद अपने शागिर्दों के बीच इंसाफ करता है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरतता है। यह सब इंसाफ के दायरे में आता है। जब आप अपनी ताकत होने के बावजूद किसी कमजोर का हक नहीं मारते और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से मांगते हैं, तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे बंदों के साथ इंसाफ किया, आज मैं तेरे साथ करम करूंगा। हकीकत तो यह है कि जब समाज में इंसाफ जिंदा होता है तो अल्लाह की रहमतें खुद ब खुद उतरती हैं। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंसाफ करते हैं? जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अगर हम ईमानदार बन जाएं, तो हमारी दुआओं में वो तासीर पैदा हो जाएगी कि हम पहाड़ को हुक्म दें तो वो अपनी जगह छोड़ दे। सुभान अल्लाह। छठा शख्स, एक मुसलमान की दुआ अपने भाई के लिए उसकी पीठ पीछे। मेरे प्यारे नाजरीन, ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। इसमें जो मोहब्बत और रूहानियत है वो बेमिसाल है। अक्सर हम अपने लिए तो बहुत मांगते हैं, या अल्लाह मुझे घर दे दे, गाड़ी दे दे, नौकरी दे दे, लेकिन क्या कभी हमने किसी दूसरे के लिए दिल से दुआ की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में पीठ पीछे दुआ करता है, तो एक फरिश्ता उसके सिर के पास मुकर्रर होता है जो कहता है, आमीन, और तेरे लिए भी वैसा ही हो। सही मुस्लिम 2732। जरा सोचिए, आप अपने दोस्त के लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह उसे शिफा दे दे, और एक मासूम फरिश्ता आपके लिए वही दुआ दोहरा रहा है। फरिश्ते की दुआ तो कभी रद्द हो ही नहीं सकती। यह अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जरूरतें पूरी हों, तो दूसरों के लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए। जब आप देखते हैं कि कोई परेशान है, कोई बीमार है, या किसी की शादी नहीं हो रही, तो जरूरी नहीं कि आप उसके सामने जिक्र करें। तन्हाई में मुसल्ले पर बैठें और कहें, मौला, मेरा वो भाई बहुत परेशान है, उसकी मुश्किल आसान कर दे। ये वो रूहानी रिश्ता है जो जमीन से शुरू होता है और अर्श तक जाता है। आज के दौर में जहां हर तरफ नफरत और हसद है, वहां दूसरों के लिए दुआ करना एक बहुत बड़ी इबादत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी किसी अजनबी के लिए दुआ की है? अगर हां, तो यकीन मानिए वो दुआ लौटकर आपके पास जरूर आई होगी। रूहानी जाविये से देखें तो हम सब एक जिस्म की तरह हैं। अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। यही हाल एक मोमिन का होना चाहिए। नाजरीन, अभी ये रूहानी महफिल थमी नहीं है। इन 6 लोगों के बारे में जानकर हमें यह तो पता चल गया कि किन की दुआ कबूल होती है, लेकिन दुआ मांगने का वो खास तरीका क्या है जिससे अर्श का पाया हिल जाए? वो कौन से अल्फाज हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे दुआ रद्द हो जाती है? ये सब मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अभी हमें उस हकीकी मोहब्बत के समंदर में और गहरा गोता लगाना है। मेरे अजीजों, इस वीडियो को आखिर तक देखना आपकी रूह की प्यास बुझाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें किसी और का भी भला कर सकती हैं, तो इसे शेयर करने में देर न करें। अल्लाह हम सबको दूसरों के लिए खैर मांगने वाला बनाए। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में हम दुआ की गहराई और उन खास औकात के बारे में बात करेंगे जहां रब और बंदे के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। दुआ की रूह, आजिजी और इबादत का मगज। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज निचोड़ है। जरा गौर करें, जैसे बादाम के अंदर का मगज असली चीज होती है, वैसे ही हमारी तमाम नमाजों, रोजों और हज का असली मकसद अल्लाह के सामने झुकना और उससे मांगना है। अल्लाह ताला को बंदे का हाथ फैलाना इतना पसंद है कि हदीस में आता है, अल्लाह हया वाला और सखी है। जब बंदा उसके सामने हाथ उठाता है तो उसे शर्म आती है कि उन्हें खाली लौटा दे। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, वो मालिक कायनात जिसे किसी की जरूरत नहीं, वो हमसे शर्मा रहा है कि मेरा बंदा मांग रहा है, मैं उसे खाली हाथ कैसे भेज दूं? तो फिर कमी कहां रह जाती है? कमी हमारे मांगने के अंदाज में है। हम दुआ ऐसे मांगते हैं जैसे किसी पर एहसान कर रहे हो, या फिर ऐसे जैसे हमें यकीन ही ना हो कि वो देगा। मेरे अजीजों,
दुआ में यकीन वो रूहानी ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जब हाथ उठाएं तो इस यकीन के साथ उठाएं कि मौला, तेरे सिवा कोई और दरवाजा नहीं है और तू मुझे खाली नहीं लौटाएगा। दुआ कबूल होने के खास औकात नाजरीन, अल्लाह तो हर वक्त सुनता है। वो तो रात के अंधेरे में काली चींटी के चलने की आवाज भी सुनता है। लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब रहमत के दरवाजे खास तौर पर खोल दिए जाते हैं। अगर आप उन 6 लोगों में से एक हैं जिनका जिक्र हमने किया और आप इन खास वक्तों में दुआ मांगते हैं, तो फिर कबूलियत में कोई शक ही नहीं रह जाता। तहज्जुद का वक्त, मेरे प्यारे भाइयों, ये वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुजूल फरमाता है और आवाज लगाता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं। अगर आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हल करना चाहते हैं तो तहज्जुद में उठकर 2 रकात नमाज पढ़ें और फिर अपने रब से बातें करें। वो तन्हाई और वो खामोशी आपकी रूह को अल्लाह से जोड़ देगी। अजान और इकामत के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान और इकामत के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। हम अक्सर इस वक्त को बातों में गुजार देते हैं, जबकि यह रहमत लूटने का वक्त है। सजदे की हालत, इंसान अपने रब के सबसे करीब तब होता है जब उसका माथा जमीन पर होता है। सजदे में गिड़गिड़ाएं, अपनी जबान में, अपनी सादा भाषा में अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है। मैं मोहताज हूं, तू गनी है। दुआ के आदाब, रूहानी सलीका। मेरे प्यारे नाजरीन, जब हम किसी बड़े अफसर या दुनियावी बादशाह के पास जाते हैं तो कितने सलीके से बात करते हैं, तो फिर उस रब्बुल आलमीन के सामने दुआ के क्या आदाब होने चाहिए। अल्लाह की हम्द सना। दुआ की शुरुआत हमेशा अल्लाह की तारीफ से करें। अल्हम्दुलिल्लाह कहें, उसकी सिफात का जिक्र करें। या रहमान, या रहीम, या जुल जलाली वल इकराम कहें। दुरूद शरीफ का वसीला। यह राज की बात सुन लीजिए, जो दुआ दुरूद शरीफ के बिना मांगी जाए वो जमीन और आसमान के बीच लटकी रहती है। जब आप शुरू में और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो अल्लाह ताला दोनों दुरूद कबूल फरमाता है, और वो इतना करीम है कि वो बीच की दुआ को छोड़ नहीं सकता। गुनाहों का एतराफ। अपने रब के सामने मान लीजिए कि मौला, मैं गुनहगार हूं, मैंने खता की है। जब बंदा अपनी गलती मानकर रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। एक रूहानी नसीहत, जल्दबाजी ना करें नाजरीन। अक्सर लोग कहते हैं, हजरत हमने बहुत दुआ मांगी पर कुछ हुआ नहीं। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदे की दुआ तब तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे। जल्दबाजी का मतलब है यह कहना कि मैंने दुआ मांगी और कबूल नहीं हुई। अल्लाह आपकी दुआ के साथ 3 चीजें करता है, या तो फौरन दे देता है, या उससे कोई बड़ी मुसीबत टाल देता है, या फिर उसे आपके लिए आखिरत के खजाने में जमा कर देता है। और यकीन मानिए, जब कयामत के दिन आप अपनी उन दुआओं का अज्र देखेंगे जो दुनिया में पूरी नहीं हुई थी, तो आप कहेंगे, काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती और सब यहीं के लिए बच जाती। सुभान अल्लाह, क्या रूहानी सुकून है इस बात में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को यहां तक देखने का मतलब है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि आप उससे मांगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तो अचानक आपके दिल में ख्याल आता है कि चलो नमाज पढ़ते हैं या दुआ मांगते हैं? वो ख्याल आपकी तरफ से नहीं होता, वो अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है कि आजा मेरे बंदे, मैं तेरी मुश्किलें हल करने के लिए तैयार हूं। अक्सर हम कहते हैं, मौला, हम तो उन्हीं 6 लोगों में से हैं, हम मुसाफिर भी हैं, हम मजलूम भी हैं, फिर हमारी पुकार सुनी क्यों नहीं जा रही? मेरे प्यारों, अगर पाइप में कचरा फंसा हो तो पानी ऊपर तक नहीं पहुंचता। आज हम उन रुकावटों को साफ करेंगे ताकि आपकी दुआ सीधे रब के दरबार में दस्तक दे। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में हम सब मिलकर एक ऐसी दुआ करेंगे जो इंशाअल्लाह हमारे मुकद्दर को रोशन कर देगी। दुआ की राह में सबसे बड़ी रुकावट, हराम लुक्मा। मेरे अजीजों, ये बात बहुत कड़वी है मगर सच है। हदीस मुबारका में आता है कि एक शख्स लंबा सफर तय करता है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, बदन धूल से अटा हुआ है। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर पुकारता है, या रब, या रब। लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है और उसकी ग़िज़ा हराम से हुई है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? मेरे प्यारे भाइयों, हराम कमाई वो जहर है जो हमारी इबादतों की रूह को खत्म कर देता है। अगर हमारे पेट में एक लुकमा भी सूद का, रिश्वत का या किसी का हक मार कर आया है
तो वो हमारे और अल्लाह के बीच एक लोहे की दीवार खड़ी कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ अर्श को चीरती हुई जाए तो अपनी कमाई को पाक कीजिए। हलाल रिस्क में वो बरकत है कि सूखी रोटी खाकर भी इंसान की दुआ में वो असर आ जाता है कि मुर्दा दिलों को जिंदा कर दे। दूसरी रुकावट, अपनों से कता ताल्लुकी। अल्लाह ताला को वो बंदा सख्त नापसंद है जो अपने सगे रिश्तेदारों से बोलचाल बंद कर देता है, जो भाई से भाई को जुदा कर देता है। हदीस में आता है कि जिस घर में कता ताल्लुकी करने वाला होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती। अगर आपके दिल में नफरत है, अगर आपने जरा सी जमीन या पैसे के लिए अपने खून के रिश्तों को ठुकराया है, तो आपकी दुआएं ऊपर नहीं जाएंगी। आज ही इसी वक्त उन रिश्तों को जोड़ लीजिए। अल्लाह की खातिर माफ करना सीखिए, क्योंकि जो जमीन वालों को माफ करता है अर्श वाला उसे माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। रूहानी सुकून का रास्ता। मेरे नाजरीन, याद रखिए कि अल्लाह आपकी दुआओं का मोहताज नहीं है, हम उसके फजल के मोहताज हैं। कभी ये ना सोचें कि मैंने इतना मांगा फिर भी नहीं मिला। क्या पता अल्लाह को आपका गिड़गिड़ाना इतना पसंद आ गया हो कि वो चाहता हो कि आप बार बार उसके दरवाजे पर आएं। वो आपको तन्हाई में अपने करीब बुलाना चाहता है। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ तो अल्लाह से बातें करने का नाम है। जब आप अकेले में रोते हैं तो वो आपके आंसुओं को जमीन पर गिरने से पहले कबूल फरमा लेता है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी झोलियां फैला दें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर इस रूहानी सिलसिले से आपके दिल को जरा भी सुकून मिला हो तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई बात किसी टूटे हुए इंसान को फिर से उम्मीद दे दे। और हां, कमेंट में अपनी नेक दुआएं जरूर लिखिएगा। हम सब एक दूसरे के लिए आमीन कहेंगे। इख्तितामी रूहानी दुआ। आइए अब हम सब मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए उस करीम रब के सामने हाथ फैलाते हैं जो जहां है, जिस हाल में है, अपने दिल को हाजिर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या जुल जलाली वल इकराम। मौला, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, लेकिन मेरे रब, हम सिर्फ तेरे ही वफादार हैं। हम तेरे सिवा किसी और के सामने झुकना नहीं जानते। या अल्लाह, आज जो हाथ तेरे सामने फैले हैं इन्हें खाली ना लौटाना। या परवरदिगार, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामियां अता फरमा। जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनके कर्जों की अदायगी के गैबी असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह, जो औलाद के लिए तरस रहे हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता कर। जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी खबरों को नूर से भर दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। मेरे मौला, हमारे मुल्क में, हमारे घरों में और पूरी उम्मत मुस्लिमा में अमन और चैन कायम फरमा। हमें उन 6 लोगों में शामिल फरमा जिनकी दुआ तू कभी रद्द नहीं करता। हमारे रिस्क को हलाल और पाक बना दे। हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, इस वीडियो को देखने वाले और सुनने वाले हर भाई बहन की दिली तमन्नाओं को पूरा कर दे, हमारी मुश्किलों को आसान कर दे और हमें खात्मा ईमान पर नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि ये रूहानी महफिल आपके लिए हिदायत का जरिया बनेगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए रूहानी मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।